हाँ, तो जैसे कि आपको पता होगा हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे क्लास 9 का एनसीईआरटी। तो हम लोग चैप्टर 3 का बेसिक सीखे थे पिछले क्लास में। आज हम लोग बनाएंगे चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1, जो सवाल इस प्रकार दिया हुआ है। हम उतार लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब आपको सवाल में पूछ रहा है, मान लीजिए आपका एक अध्ययन ब्रेंच है यानी कि टेबल, उसमें आपका एक क्या रखा हुआ है, उसमें आपका एक मतलब लाइट, तो उसका स्थिति आप कैसे दूसरे को बताओगे, मतलब निर्देशन। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो एक हम लोग टेबल बना लेते हैं पहले। मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, और हम लोगों का जो लाइट है मान लीजिए यहाँ पर है। मान लीजिए कहीं पर भी आपको कोई मान फिक्स नहीं दिया है बिंदु का कि इतना लीजिए कि उतना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ही हम लोगों का एक लैंप है, ठीक है। तो आपको किसी को बताना है कि ये लैंप टेबल में आने से पहले ही पता चल जाए कि ये लैंप कहाँ पर है और उसका निर्देशन पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ तो दूरी होगा लैंप का, यहाँ से कुछ दूरी होगा और इधर से भी कुछ दूरी होगा। आपको पता होगा कल हम लोग सीखे थे, जहाँ क्रॉस करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मान लीजिए एक रेखा मान लीजिए इसको, और इधर से भी तब एक रेखा मान सकते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा इसे हम क्या कहते थे, वाई अक्ष, और इसे वाई डैश, इसे एक्स, इसे एक्स डैश। मतलब एक बात कि हम लोग ये जो है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा इसे y मानते थे और क्षैतिज को x। अब दूरी कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लिए इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मानिएगा कि कोई टेबल उतना बड़ा नहीं होता है ना। और इस बिंदु से इसकी दूरी मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान सकते हैं आप, हम 25 मान लिए। हम लोग क्या सीखे थे, किसी बिंदु का अगर निर्देशांक बताना है तो पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। आप यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, 9 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, इसे 12, इसे 13, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका निर्देशांक हम लोग इस प्रकार बता सकते हैं कि लैंप, आंसर लिख रहे हैं, हाँ क्या होगा आपको पता है। पहले x का मान लिखते हैं हम लोग, तो कितना होगा 15, और उसके बाद y का तो 25। ये हो गया एक निर्देशांक, ये एक आंसर हो गया। इधर से टेबल दिख रहा था ई, अभी इधर से टेबल दिख रहा था। ये आदमी जो स्टडी करते हैं इधर से बैठ कर स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए उसको ये x दिख रहा है और ये y दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्टडी इधर से करें तो मान लीजिए इस टेबल मेरा इस प्रकार से है, तो देखिए अगर इस प्रकार से टेबल होगा तो ये ऊर्ध्वाधर होगा ऊर्ध्वाधर, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे y, और इसे y डैश। समझ रहे हैं मेरे बात, इसे क्या मान लेंगे x, और इसे x डैश। अरे भाई वो मेथड लगाइए, यहाँ पर खड़ा हो जाइए। आपका सिर किधर होगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर y प्लस, नीचे की ओर y माइनस, इधर x, इधर x माइनस, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। याद होगा आपको, पिछले क्लास में देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो इस प्रकार से हम क्या मान सकते हैं, इसको क्या माने थे 15। माइनस प्लस का यहाँ पर कोई डिबेट नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, माइनस में प्लस में कुछ भी। तो इधर कितना हुआ x का मान, इधर से देखने से x का मान कितना हुआ 25। तो और एक निर्देशांक मिल रहा है, लैंप का निर्देशांक फिर लिख सकते हैं हम लोग कि फिर लैंप इधर से देख रहे हैं तो ये x दिख रहा था हम लोगों को, x का मान पहले लिखते हैं 25। और क्या दिख रहा था, ये देखिए इधर से x दिख रहा था, ये y, तो मतलब इसका मान कितना हुआ 25। पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद
वाई का, तो 15 हो गया, तो ये भी एक आंसर हो गया। इसका सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है, हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। जितना बड़ा सवाल दिया है आंसर उतना ही छोटा होगा और आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़क है, मतलब एक नगर में 2 सड़क है जो केंद्र पर मिलती हैं, मान लीजिए एक नगर है, हम इसमें बना रहे हैं, ठीक है। बोला कि एक नगर में 2 मुख्य सड़क है, एक नगर तो मुख्य सड़क, और वो दोनों सड़क कहाँ पर मिल रहे हैं? केंद्रों पर। देखिए एक सड़क हो गया मुख्य सड़क, इसे क्या लिख लेंगे हम लोग? मुख्य सड़क मतलब मेन रोड, मुख्य सड़क 1, इसे मान लेंगे मुख्य सड़क 2, मतलब मुख्य सड़क 2 मान सकते हैं भाई। ये बोले हम लोगों को कि एक नगर में 2 मुख्य सड़क है जो केंद्र पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? केंद्र पर मिलती है। केंद्र यहाँ मिलती हैं दोनों। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की मतलब उत्तर से दक्षिण, तो इससे मान लिया हम उत्तर को शॉर्ट में लिख लिए उत्तर, और इधर लिख लिए दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, ठीक है, पहला सड़क दिशा में, और पूरब से पश्चिम की दिशा में है। पूरब से पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। तो इधर होगा पूरब, आपको पता होगा, इधर पूरब होगा, इधर तो क्या होगा तब? पूरब से किधर आ रहे? पश्चिम, मतलब पश्चिम, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। हाँ, वो दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़क के समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। क्या बोले? देखिए 200 मीटर के गैप, ठीक है, 200 मीटर गैपिंग है, और कितना सड़क है? 5 सड़क है। 5 सड़क आपको दिया हुआ है, इधर आपको सजेशन भी दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मानने बोले? 200 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के गैपिंग देके हम लोग सड़क बना लेंगे। क्या बोले? सड़क कितना है? कितना सड़क है बोले? प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। एक दिशा में मतलब ऊर्ध्वाधर में 5 होगा और क्षैतिज में 5 होगा। तो 5 सड़क इधर बना लेते हैं, हम कलम से बना लेते हैं। 1 मीटर गैपिंग मतलब इधर कितना? 1 सेंटीमीटर मतलब इतना, एक इधर, एक उधर, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं हम सड़क बना लिए 5 ठो, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसे मान लेते हैं आर फॉर रोड। हाँ, तो रोड 1 सड़क का इंग्लिश रोड होता है, रोड 1 मान लिया इसे। इसी प्रकार से इसे भी मान लेंगे। फिर सेम प्रोसेस से बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी से 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर की दूरी पैमाने पर लेकर फिर क्या होगा? हम लोग को क्षैतिज में 5 सड़क बनाना होगा, तो हम बना लेते हैं। हाँ, तो भाई हम लोग क्षैतिज में भी मान लिए, तो इसे भी मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे आर फॉर रोड 1, ठीक है। इतना दूर तो हम कर लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाने में लेकर अपनी नोट में नगर का एक मॉडल बनाइए। मॉडल बना लिया हम लोग अपने नोट में, मॉडल बना लिए, इसे मॉडल कहते हैं, ठीक है। मॉडल बना लिए। सड़कों को एकल रेखा में निरूपित कीजिए। एकल रेखा में निरूपित कर लिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्टील का मतलब चौराहे, चौमाथा होते हैं, चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्टिक को सड़क से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम में बना लिए। प्रत्येक क्रॉस स्टिक निर्देशांक इस प्रकार दिया जाता है। किस प्रकार बता दिए? देखिए, यदि
दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में। ये जो है इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए इसमें बताया कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण, तो इसे हम लोग क्या मानते थे, वाई, ठीक है, उत्तर दक्षिण को वाई। और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम, इसका मान कितना दिए, इधर क्या बोले, पांचवी सड़क कितना, पूर्व पश्चिम। तो इसे दिखाया क्या, देखिए 2 5, लेकिन होना चाहिए था क्या हम लोगों के मुताबिक, पहले x का मान मतलब इधर का 5 दे दिए और इधर का बोले 2, तो क्या होना चाहिए था 5 2। लेकिन इसका निर्देशांक देखिए, सवाल का निर्देशांक क्या बोल रहा है 2 5, मतलब क्या समझ में आया हम लोगों को, y का स्थानीय है ना, हाँ। लेकिन सवाल में देखिए क्या बोले, सवाल में आपको दिए क्या, x का मान y का जगह पर और x का जगह पर y का मान कर दिए। तो हम लोग भी इसी प्रकार से मानेंगे। तो आपको सवाल किया है कि कितने क्रॉस स्टील को 4 3 माना जा सकता है, मतलब हम लोग बनाएंगे क्या बोले, देखिए इसके मुताबिक ये क्या होगा ये देखिए उत्तर दक्षिण वाला, 2 सड़क उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण वाला, ठीक है। इसमें हम लोग क्या खोजेंगे, 4 नंबर सड़क, तो खोज लेंगे 4 नंबर सड़क किधर है, देखिए रोड नंबर 4 उत्तर से दक्षिण वाला, 1 2 3 4, इधर 4 हो गया। अरे भाई सड़क ए, रोड 1 रोड 2 रोड 3 रोड 4, तो देखिए इसमें था ये क्या x, मतलब क्षैतिज लेना था, लेकिन सवाल में बता दिए कि क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर लेना है और ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज, इसीलिए हम लोग उसी प्रकार से ले रहे हैं। दिखा रहे हैं कि x का मान, लेकिन हम लोग को लेना क्या पड़ रहा है y का मान में। तो देखिए इसका मान क्या बोले 4, तो इसका मान हो गया 4, ठीक है। और उधर उस सड़क से कितना लेने बोले 3, तो 4 इधर से और देखिए 3 इधर से, 4 वाला लाइन में आ गए हम और 3 वाला इधर से मिल रहा है। तो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का आंसर। कितना हुआ, कितना दिखाने बोले थे 4 और 3, और क्या बोले थे 3 और 4, मतलब 3 क्या है उत्तर से दक्षिण वाला सड़क को 3 सवाल के मुताबिक। तो देखिए इधर से कितना सड़क लेंगे हम लोग, उत्तर दक्षिण वाला से कितना सड़क लेंगे 3, ठीक है। और उधर से मतलब पूर्व से पश्चिम वाला 4, तो इधर से 3 और इधर से 4 4 4 किधर यहाँ है। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा पॉइंट, 3 और 4। आपको सवाल किया गया है कि कितना पॉइंट में काटे, कितना में काटे आंसर, बोले कि कितना क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। एक ही को ना भाई, एक ही को ना दिखा रहा है, एक ही को दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे केवल एक क्रॉस। दूसरा नंबर इसी प्रकार, इसमें भी क्या बोले कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, कितने को माने, कितनों को दिखाएं, एक को ना, तो वही लिख लेंगे इधर भी कि क्या लिख लेंगे बताइए 3 4 केवल। आप ये 3 4 केवल सकता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सवाल देख कर डरना नहीं है, सवाल में आपको निर्देशांक दिया है, इतना से निर्देश दिया है कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, इसीलिए बहुत बड़ा सवाल हो गया है, ठीक है। देख इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो फिर मिलते हैं अगले